कि रमज़ान किसे कहा जाता है। रमज़ान के अरबी में लघवी मायने क्या हैं। रमज़ान एक लफ्ज़ रमज़ से निकला, रमज़, और रमज़ कहते हैं बरसात को। बरसात, बारिश, इस चीज़ की आगे आ गया जान, रमज़ान, यानी अल्लाह ताला की रहमत की बरसात हो रही है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए मेरे महबूब, तेरे उम्मतियों की ज़िंदगी में अगर रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाए और वो रोज़ा रख कर मेरे से तौबा कर कर अपनी मगफिरत ना करवा ले तो बड़ा बदबख्त है वो इंसान, खसारे में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा छोड़ दिया जानबूझकर, तो उसने ये समझ लो कि 900 साल जहन्नम में जलेगा। कितने साल? 900 साल जहन्नम में जलेगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर जानबूझकर भी छोड़ दिया तो जितना अजर उस रोज़े का है जो छोड़ दिया, क़यामत तक रोज़ा रखता रहे पूरी ज़िंदगी, उस रोज़े के अजर को नहीं पहुंच सकता जो रोज़ा तूने जानबूझकर छोड़ा है। अगर कोई मुसाफिर है, सफ़र में है, सफ़र की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, गर्मी है, गर्मी की शिद्दत की वजह से रोज़ा तर्क कर दिया, रोज़ा छोड़ दिया है, तो उसको चाहिए कि सफ़र से वापस आए और जितने रोज़े उसने कज़ा किए अपने पूरे रोज़े रखे। और आज माशाल्लाह जुमातुल मुबारक का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौमुल जुमाती सैयदुल अय्याम, के जुमातुल मुबारक का दिन तमाम दिनों का सरदार दिन है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया है कि जुमातुल मुबारक का दिन गरीबों की ईद का दिन है। जितने रमज़ानुल मुबारक में 7 दिन जुमातुल मुबारक से पहले आए, उन 7 दिनों में जितनी मुसलमानों की मगफिरत हुई है उतनी आज के दिन मगफिरत होगी जुमातुल मुबारक के दिन। यानी जितनी मगफिरत 7 दिन में हुई उतनी मगफिरत आज ही एक दिन में होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमातुल मुबारक के दिन मेरे उम्मतियों को चाहिए कि कसरत के साथ दरूद व सलाम भेजें, दरूद व सलाम भेजें, और सुबह से तैयार करें, गुस्ल करें, और गुस्ल करके जो सबसे पहले मस्जिद में जाएगा वो ऐसे है जैसे उसने ऊँट की कुर्बानी दे दी। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए या रसूल अल्लाह, अगर जो दूसरे नंबर पे जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ऐसे है जैसे गाय की कुर्बानी दे दी। तीसरा एक साहबी और खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, अगर जो तीसरे नंबर पे जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसे है जैसे बकरे की कुर्बानी दे दी, छतरे की कुर्बानी दे दी, दुम्बे की कुर्बानी दे दी। यहाँ तक है कि आखिरी मरहला मुर्गी तक है और मुर्गी के अंडे तक है। तो हम लोगों को चाहिए, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा को, तमाम मोमिनों को, कि रमज़ानुल मुबारक में आज ये जो दिन है जुमातुल मुबारक का, ये बड़ी अज़मत वाला दिन है, बड़े मकाम और मर्तबा वाला दिन है। इस दिन को चाहिए कि तमाम के तमाम रोज़ा भी रखे और जुमातुल मुबारक भी अदा करे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद ही इसकी जज़ा दूँगा। अस्सौम भी अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। बाकी नमाज़ें, बाकी बातें, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, इबादत, सारी रात की इबादत, उसका जो नेकियां हैं, मलाइके फ़रिश्तों की ड्यूटी लगी हुई वो रजिस्टर पर लिखते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन इस रोज़े की जज़ा खुद फरमाएंगे, जज़ा भी और सज़ा भी। अब रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया। रमज़ान मुबारक के महीने में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ जाए तो जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़ों को ताला लगा दिया जाता है।
शैतान इब्लीस को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और आसमान के सातों पर्दे खोल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, जिसमें बंदा और रब्बुल आलमीन के दरमियान सारे पर्दे ख़त्म हो जाते हैं, सारे पर्दे हट जाते हैं। तो हमको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया उसकी सुन्नतों पे, उनकी हदीसों पे अमल करें और वो काम करें जिनमें रब राज़ी और उसका महबूब राज़ी। अब इसमें आखिरी दिनों में अल्लाह ताला ने जो सबसे अज़मत वाली रात रखी है वो 27वीं रात है, जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। शब कदर, लैलतुल क़द्र यानी कदर वाली रात, बड़ी अज़मत वाली रात, जिस रात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया और कुरान पाक को नाज़िल फरमाने के साथ साथ सुबह शाम मगरिब से लेकर और सुबह फजर तक मलाइके फ़रिश्ते आसमानों से उतरते हैं और ज़मीन पर फैल जाते हैं और रब्बुल आलमीन के बंदों का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। और 27वीं रात में एक ऐसा लम्हा आता है, एक ऐसी घड़ी आती है जो मग़फ़िरत की होती है, जो मकबूलियत की होती है। उसमें एक ऐसी घड़ी होती है, अगर सारी रात जागता रहा, जो ताक रात 27वीं रात है, शब कदर जिसे कहा जाता है, उसमें जिस मोमिन ने, उम्मत मुसलमान ने, अल्लाह के बंदे ने सारी रात इबादत की, तो उसमें एक ऐसी टाइम है, एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसा वक़्त है कि तेरी मग़फ़िरत हो जाए। हर दुआ कबूल होगी, कोई भी दुआ करें वो दुआ कबूल होगी, हर दुआ कबूल होगी। और फिर इसमें बड़ी बड़ी कदर वाली रातें, बड़ी बड़ी कदर वाली रातें। अब ये 30 रमज़ान मुबारक गया है, हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा का विसाल का दिन था। अब ये 21वां रमज़ान मुबारक आ रहा है। 21वें रमज़ान मुबारक को हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का शहादत का दिन है। कुर्बान जाएँ हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के मुक़द्दरों के, जिनकी विलादत खाना काबा के अंदर हुई और शहादत मस्जिद के अंदर हुई। और करमुल्लाह वजहुल करीम ने आँखें खोली तो वो भी महबूब की गोद में खोली। कैसे कदर वाली रात है। और कुर्बान जाएँ फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के मुक़द्दरों के और उसके नसीबों के जिनका बाप नबियों का इमाम, जिनका बाप नबियों का इमाम, जिनका शौहर वलियों का इमाम और जिनके बेटे जन्नत के जवानों के इमाम। और फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद जन्नत की औरतों की सरदार, जन्नत की औरतों की इमाम। तो आपको चाहिए माशाल्लाह ये रमज़ानुल मुबारक में हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लख्ते जिगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, उनका भी दिन है इस रमज़ान में। और उनके शौहर हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का भी शहादत का दिन है। तो इसमें बड़ी बड़ी, अब 20वें रमज़ान मुबारक के बाद ताक रातें शुरू हो जाएंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रमज़ान मुबारक में इबादत तो सारी रात ही फरमाते थे, लेकिन जब ताक रातें आती तो सारी रात इबादत करते और सारी रात इस उम्मत के लिए रोते और दुआए मग़फ़िरत भी फरमाते इनके लिए। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जब दुनिया में रहे तो यही फरमाते रहे और जब दुनिया से चले गए तो जब भी इस उम्मत के लिए रोते रहे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अव्वल भी, आखिर भी, ज़ाहिर भी और बातिन भी। तो उनका आना भी हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन, रहमत है, बाइस रहमत है। और दुनिया से जाना भी हमारे लिए रहमत है। उनका दुनिया में भी रहकर हमारा साथ है, कब्र में भी साथ है, हशर में भी साथ है और मीज़ान पे भी साथ होगा और पुल सिरात पे भी साथ होगा और आखिर में हौज़ कौसर पे भी साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपने दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर भी पिलाएंगे। तमाम उम्मत मुसलमान के लिए मेरा ये पैगाम है कि रमज़ानुल मुबारक की कदर करो,
अगर रमज़ान की कदर करेंगे तो रमज़ान तुम्हारी कदर करेगा। रमज़ान मुबारक का महीना कब्र के अंदर, हशर के अंदर तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगा। अज़ाब इलाही तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। रोज़ा तुम्हारी गवाही देगा, ए रब्बुल आलमीन इसने मेरी कदर की। ए रब्बुल आलमीन तेरे बंदे ने जब मेरा महीना आया इसने बड़ी कदर की। अपने मुंह को खाने पीने से रोका रखा, फाहशा बातों से रोका रखा, अपनी ज़बान को ताला लगाई रखा, अपनी आँखों को बंद रखा, अपने कानों को गलत बातों से सुनने से रोके रखा, गलत समात की रोकथाम रखी, गलत चीज़ों को ना देखा। इसने दिल पे काबू रखा, अपने ज़मीर पे काबू रखा, अपने नफ्स को रोके रखा गलत बातों से, फाहशा बातों से। कि रब्बुल आलमीन जैसे इसने मेरी मेहमान नवाजी की, ए रब्बुल आलमीन आज तू भी इसकी ऐसी मेहमान नवाजी कर। फिर कुरान आ जाएगा, कुरान पाक ढाल बन जाएगा। ए रब्बुल आलमीन इस बंदे को ऐसा अजाब ना दे। रब्बुल आलमीन इसने मेरी बड़ी कदर की। रमज़ान के अंदर ठहर ठहर के पढ़ा, इसने सारी रात पढ़ा, खड़ा होके पढ़ा, तरावियाँ पढ़ी, नवाफिल पढ़े। या रब्बुल आलमीन इस बंदे की मैं गवाही देती हूँ, जैसे इसने रमज़ान में मेरी कदर की, रब्बुल आलमीन आज तू भी इसी की ऐसी ही कदर कर। खालिक व मालिक मैं इसकी गवाही देता हूँ, मैं इसकी गवाही दूंगा। कुरान पाक फरमाएंगे आज मैं इसकी गवाही देता हूँ कि इसकी मगफिरत फरमा दे, इसकी मगफिरत फरमा दे। तो रब्बुल आलमीन कुरान पाक की गवाही को कबूल फरमा लेंगे, कबूल फरमा के और कहेंगे जा बंदा तेरी मगफिरत होगी और बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल जन्नत हो जा। और जब जन्नत में दाखिल होगा तो आगे इस्तकबाल के लिए हमारे आका अहमद मुजतबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएंगे। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर नमाज आ जाएगी, नमाज आ जाएगी। ऐ रब्बुल आलमीन इसने मेरी ऐसी कदर की, ठहर ठहर के मुझे पढ़ा, टाइम पे पढ़ा, वक़्त पे पढ़ा, बड़े अच्छे तरीके से वज़ू किया और वज़ू करके अच्छी जगह का मुंतखब किया और फिर मस्जिद में जाके तेरी सब में खड़ा होके तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जगह पर जो इमाम खड़ा है उसके पीछे मैंने उनकी क़यादत में नमाज अदा की। इसने बड़े खुलूस और बड़े खुजू के साथ मुझे अदा किया। रब्बुल आलमीन जैसे इसने मेरी कदर की आज तू भी ऐसी ही कदर कर इसकी, आज इसकी कदर कर और कदर करके इसकी मगफिरत फरमा दे। मैं इस गुनहगार बंदे की गवाही देती हूँ। नमाज गवाही देगी। और जब नमाज के बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा फितराना, सदका और खैरात। फिर ये खड़े हो जाएंगे। रब्बुल आलमीन का हर फैसला अटल है। रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया ये जहन्नमी है तो समझो वो जहन्नमी है, रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया जन्नती है तो समझो वो जन्नती है। लेकिन कोई ऐसा फैसला नहीं है जो अटल ना हो। लेकिन रब्बुल आलमीन का एक ऐसा अमल है बंदे पे, अगर वो बंदा ये अमल करे तो रब्बुल आलमीन अपने फैसले भी बदल देता है। वो कौन सा अमल है, वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे रब्बुल आलमीन अपने फैसले बदल देता है? वो फैसला, वो अमल है सदका और खैरात और फितराना। सदक़े से अल्लाह ताला अपने बंदे पे जो नाज़िल किया हुआ अज़ाब है वो भी टाल देते हैं। जान कनी के टाइम पर जो सख्ती तारी होती है, सदका दे दे, रब्बुल आलमीन उस सदक़े के हदिये से रब्बुल आलमीन सख्ती को दूर फरमा देते हैं। वो है हदिया, खैरात, सदका, फितराना। अब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में, आखिरी लम्हात में, आखिरी अशरे में मुसलमान पर फितराना देना। फितराना क्या चीज़ है? जो उसने रोज़े रखे, अपनी जान पर सख्तियाँ झेली, उस सख्ती का सदका है। अगर उससे रमज़ान मुबारक में ऐसी गलती सरजद हो गई जिसका उसे पता ही ना चला, फितराना उसके लिए ढाल बन जाएगा और ज़रिया निजात है, ज़रिया मगफिरत है। तो इसलिए हर मोमिन पर जो साहिब हैसियत है उस पर लाजम है वो अपने रमज़ानुल मुबारक में आखिरी अशरे में फितराना अदा करे।
होना तो ये चाहिए कि रमज़ान के आधे महीने में फितराना दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आखिरी लम्हे में या आधे लम्हे में फितराना अदा कर दे, ताकि गरीब अपना बंदोबस्त कर ले, अच्छे कपड़े पहन ले और रमज़ानुल मुबारक की इफ्तारी और सहरी का भी एहतमाम कर ले। हमको चाहिए ये कि रमज़ानुल मुबारक के आधे महीने में फितराना अदा कर दे। तो ये तमाम उम्मत मुसलमान को मेरा पैगाम है, जैसे आप रमज़ान मुबारक की कदर करेंगी, ऐसे ही रब्बुल आलमीन और उसका महबूब आपका मेज़बान होगा, और ऐसा ही रमज़ानुल मुबारक आपके लिए ढाल बन जाएगा। आमीन सुम्मा आमीन।